हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मेहरबान सिंह लोधी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आयु चैप्टर का पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक है और आई बटन है, उस पर भी आप देख सकते हैं। उसको आप देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि रेशियो मेथड से बड़े सवाल को कितने जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं, और उसी कॉन्सेप्ट को आज हम आगे बढ़ाएंगे। उसका अगला जो कॉन्सेप्ट है, तो पहले एक बार रिवीजन कर लें कि उसमें क्या कराया था, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट के बिना आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। तो उसमें हमने सीखा था कि मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी, अगर उनकी आयु का अनुपात कितना दिया, 2:3 दिया है, ये वर्तमान का दिया है मान लीजिए, और फिर अगला दिया है 6 वर्ष बाद का। 6 वर्ष बाद का उनका अनुपात दिया है ए और बी का ही कितना दिया है, मान लीजिए 3:4 है। तो हमने सीखा था कि इसका हमने देखा कि यहाँ इसका अंतर कितना, 6 वर्ष का, क्योंकि वर्तमान से 6 वर्ष बाद कोई व्यक्ति कितने 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा, दोनों की आयु में कितना अंतर हो जाएगा, 6 वर्ष का। तो यहाँ से हमने देखा था अंतर यहाँ पर 1 यूनिट का है, यहाँ पर कितना 1 यूनिट का है, और 1 यूनिट का देखिए अंतर है, तो 1 यूनिट का मान कितना आने वाला है, कैसे देखिए 6 वर्ष आएगा, क्योंकि वर्तमान से 6 वर्ष। ये जो मान लो ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है, तो ए व्यक्ति मान लो पहले वर्तमान में 3 यूनिट का था, तो आगे बढ़ के कितना हो गया, 4 यूनिट का। कितना बढ़ गया, वो 1 यूनिट बढ़ गया। तो अपने हिसाब से 1 यूनिट बढ़ा, और यहाँ कितना बढ़ रहा है एक्चुअल में, प्रश्न के हिसाब से 6 वर्ष। तो कितना, 1 यूनिट बराबर 6 वर्ष। तो अगर दोनों की आयु निकालनी है, जैसे एक की आयु वर्तमान आयु निकालनी है, तो एक की वर्तमान आयु कितनी है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 6, तो 2 यूनिट बराबर कितना होगा, 12 वर्ष। और बी का जो आयु होगा वर्तमान, वो कितना, 3 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है, 6, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। इस तरीके से हमने आंसर निकाला था। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मान लीजिए ये जो अंतर है समान नहीं है। अगर समान नहीं है तो फिर कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को इस प्रश्न के थ्रू, क्योंकि इसमें समान नहीं है। देखते हैं इस प्रश्न को क्या कह रहे हैं। 1 वर्ष पूर्व रोहन और रमेश, तो दो व्यक्ति यहाँ पर कौन कौन है, एक है रोहन और दूसरा है रमेश। अभी कह रहे हैं 1 वर्ष पूर्व की बात चलिए, 1 वर्ष पूर्व की क्या स्थिति दोनों की, दोनों का अनुपात कितना दिया, 3:4 है। और 1 वर्ष बाद का देखिए, 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 10:13। अब पूछ रहे हैं कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखें इसका अंतर कितना आ रहा है, इसका अंतर आ रहा है 9 यूनिट, इसका अंतर आ रहा है 7 यूनिट, जबकि अंतर तो समान होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति बढ़ रहा है, दो वर्ष मान लो कोई व्यक्ति बढ़ गया तो दूसरे व्यक्ति भी 2 वर्ष बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति पीछे ही रह जाएगा, एक बढ़ जाएगा। तो इसलिए दोनों का अंतर समान हो चाहिए। अंतर समान नहीं है तो इसको करने का तरीका देखते हैं। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, देखिए इन दोनों का अंतर लीजिए, कितना अंतर आ रहा है, 3 यूनिट का। इनका अंतर लीजिए 1 यूनिट का, तो इसका गुणा यहाँ कर दीजिए 1 का, और 3 का गुणा यहाँ कर दीजिए। तो इस रेशियो में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आने वाला है, देखिए 3 से कितना 9, और 3 से इसका गुणा करें कितना आ जाएगा, 12, और 1 का गुणा यहाँ करेंगे कितना आने वाला है, ये 10:13। अब अंतर देखिए, अंतर कितना आ गया, अंतर यहाँ पर आ गया 1 यूनिट का, यहाँ भी 1 यूनिट का। तो अंतर समान हो गया, तो बस बन गया। जो हम लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था वही मेथड इसमें लग जाएगा। तो हमारे हिसाब से अंतर कितना आ रहा है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का मान कितना, देखिए 1 वर्ष पूर्व की बात चली और 1 वर्ष बाद की, तो कितना अंतर आ गया, 2 वर्ष का। देखिए कैसे, मान लीजिए आज कोई व्यक्ति कितना 10 वर्ष का है, तो 1 साल पहले कितने का होगा, 9 का, और 1 साल बाद कितने का होगा, वो हो जाएगा 11 का। तो कितना अंतर आ रहा है, देखिए 2 वर्ष का। आप तो ऐसा समझिए, एक वर्ष पूर्व का दिया, 1 वर्ष बाद का दिया, दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो कितना हो गया, 1 और 1 कितना 2, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 2 वर्ष। तो हमसे पूछा है, प्रश्न पूछा है कि रोहन जो है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रोहन की वर्तमान आयु निकालने से पहले, अब हमें पास तो यूनिट है नहीं वो वाली वर्तमान वाली, हमारे पास है या तो पूर्व वाली है या बाद वाली। तो अब एक और चीज़ ध्यान रखिए कि जो अगला जो कैलकुलेशन होने वाला, जो नई यूनिट आई हमारी, उनके हिसाब से ही कैलकुलेशन होगा। देखिए यहाँ पर तो हम पहले वाली निकाल लेते हैं। 1 वर्ष पहले जो रोहन कितने का था, 9 यूनिट का था, तो 9 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। 1 यूनिट का मान कितना है, 2 वर्ष, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। तो ये कब की बात चली, 1 वर्ष पहले की बात चल रही है। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा ये रोहन, वर्तमान में रोहन की आयु जो होने वाली वो कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये, 19 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 19 वर्ष। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 10 वर्ष पूर्व मतलब 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले
10 वर्ष पहले किस किस की बात चल रही है? पिता और पुत्र की बात चल रही है, पिता और पुत्र। तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। मान लीजिए पुत्र 1 वर्ष का है तो पिताजी कितने हो जाएंगे? 3 वर्ष के, क्योंकि उन्होंने बोला है पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। तो 3 गुना, तो पुत्र की 1 वर्ष मान लो तो इनकी 3 वर्ष हो जाएगी। 10 वर्ष पहले की बात करें। अगले सेंटेंस बोल रहे हैं अब से 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद देख ले, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होने वाला देखते हैं। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र से 2 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की हम 1 मान लें तो पिता कितने हो जाएंगे? 2 के हो जाएंगे, क्योंकि 2 गुना हो रहा है। देखिए अब यहाँ अंतर 0 है या अंतर 1 है, तो दोनों का अंतर समान होना चाहिए। अंतर समान नहीं है तो अंतर बनाने का तरीका हमने सीखा। दोनों को देख लीजिए, अंतर निकालिए। यहाँ से कितना आ गया? 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1, और 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2। तो 2 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो अनुपात कितना बन गया? 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करिए, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करिए, तो कितना अनुपात आएगा? आप देखिए अंतर यहाँ पर कितना आ गया? 1 यूनिट। यहाँ कितना आ गया? 1 यूनिट। तो हमारा ये मेथड ऑफ लगने वाला है। तो हमारे हिसाब से कितना आ गया? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान देखिए 10 साल पहले और 10 साल बाद, तो कितना हो जाएगा? दोनों ही पहले और बाद का अगर इस तरीके से दोनों को ऐड कर दो। नहीं तो ऐसा समझिए, मान ली कोई व्यक्ति वर्तमान में 10 वर्ष का है, तो माफ़ कीजिए 20 वर्ष का मानते हैं। मान लीजिए वर्तमान में कितने का है? 20 वर्ष का है। तो 10 साल पहले कितने का होगा? 10 का होगा। और 10 वर्ष बाद कितना होगा? वर्तमान में 20 का, 10 वर्ष बाद कितना? 30 का। दोनों अंतर कितना? 20 वर्ष का। तो 20 वर्ष का अंतर है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 20 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 20 वर्ष। हमसे अब पूछा गया है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम पहले वाला उनकी कितनी आयु थी 10 वर्ष पहले, वो निकाल लेते हैं, फिर उससे वर्तमान निकालेंगे। तो देखिए 10 वर्ष पहले कितने का है ये? 3 यूनिट का। कौन? पिताजी। तो पिताजी 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान कितना? 20। तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। और 1 यूनिट का मान कौन है? पुत्र। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? देखिए 20 वर्ष। तो ये कब की है? ये जो आई है उनकी 10 वर्ष पहले की है। तो दोनों वर्तमान में कितने हो जाएंगे? वर्तमान में दोनों की आयु का देखिए, तो जो पिता हैं वो कितने हो जाएंगे? 10 साल पहले 60 के थे, तो वर्तमान में कितने हो जाएंगे? 70 वर्ष के। और पुत्र जो है कितने हो जाएंगे? 20 वर्ष के थे, तो कितने हो जाएगा? 30 वर्ष। यही आंसर है। अच्छा, आपको नीचे का दिखा नहीं होगा, एक बार देख लीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने ये देखा था कि क्या बोला था सेंटेंस में, कि जो पिताजी हैं, पहले सेंटेंस बोला था पिताजी हैं वो 3 गुने हैं, तो 1 इसका माना, इसका 3 हो गया। और 10 वर्ष बाद क्या होगा? इनका 1 हो गया, इनका 2 हो गया। तो इनका अंतर समान नहीं था, तो अंतर समान करने के लिए क्या करा? इसका अंतर निकाला, इसका गुणा यहाँ किया, इसका अंतर निकाला, गुणा यहाँ किया। और इसका जैसे ही अंतर समान हो गया तो हमने देखा कि इनका हमारे हिसाब से अंतर कितना आ रहा है? 1 यूनिट का आ रहा है। तो यहाँ कितना आ रहा था? 20 वर्ष का। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? 20 वर्ष हो गया। अब हमने देखा कि इसका वर्तमान निकालना है, तो हमने 10 वर्ष पहले की इनकी आयु निकाली। 10 वर्ष पहले 3 यूनिट का, 1 यूनिट का मान कितना था? 20 वर्ष। तो 3 यूनिट का मान 60 वर्ष हो जाएगा। और 1 यूनिट का मान कितना था? 20 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान 20 वर्ष हो गया। अब देखते हैं वर्तमान में, देखें तो वर्तमान पिताजी कितने हो गए? 70 वर्ष के। कैसे कि जब 10 साल पहले 60 के थे, तो वर्तमान में कितने हो गए? 70 वर्ष के। और पुत्र 20 के थे, तो कितने हो जाएंगे? 30 वर्ष के। यही इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए एक ही वर्तमान आयु बी की आयु का 9 गुना है। तो देख लीजिए कौन कौन व्यक्ति हैं, ए और बी। कब की वर्तमान की बात चली, तो वर्तमान में देख लेंगे ए की आयु बी का 9 गुना है। तो अगर मान लीजिए बी की हमने 1 मान ली, तो ए की कितनी हो जाएगी? 9। अगले सेंटेंस बोल रहे हैं कि 3 वर्ष बाद, तो ये 3 वर्ष बाद देख लो। 3 वर्ष बाद के बाद देखें तो 3 वर्ष बाद इनकी आयु हो रही है, 3 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का 5 गुना। तो मान लीजिए बी 1 वर्ष का है, तो ये कितने का हो गया? 5 वर्ष का। अब यहाँ भी देखिए दोनों का अंतर समान नहीं है। यहाँ 0 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है। तो करने का तरीका हमने सीखा कि इन दोनों का अंतर निकालिए, कितना हो गया? 4। इनका अंतर निकालिए 8। 8 का मल्टीप्लाई यहाँ करिए, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करिए, देखिए कितना हो गया? यहाँ होगा ये 36 यूनिट, और ये कितना हो गया? 4 यूनिट। और ये कितना हो जाएगा? 40 यूनिट। और ये कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। अब दोनों का अंतर निकालिए। अंतर यहाँ पर आ रहा है 4 का, और यहाँ भी 4 का, तो सही है। तो हमारे हिसाब से कितना अंतर आ रहा है? 4 यूनिट का। और यहाँ देखिए वर्तमान से 3 वर्ष बाद की बात चल रही है। ये 5 गुना हुआ है, और ये हुआ है 9 गुना।
इसको हमने पूरा बराबर किया तो कितना आ गया 4 यूनिट का अंतर। तो 4 यूनिट का अंतर कितने के बराबर होगा, वर्तमान से 3 वर्ष। तो यहाँ 3 वर्ष का अंतर है, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो गया 3 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान देखेंगे तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 3/4, क्योंकि इसमें भाग देते हैं 3/4 वर्ष होगा 1 यूनिट का मान। अब देखते हैं कि इनकी वर्तमान आयु पूछी है। तो वर्तमान में देखें तो जो वर्तमान आयु है किसकी, एक की कितनी 36। तो एक का जो वर्तमान आयु है 36 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है 3/4, उसका गुणा कर दीजिए कितनी बार में, ये 9 बार में, और तो 9 कितना हो गया 27 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो गई 27 वर्ष। और बी की जो है, बी के कितना यूनिट है 4 यूनिट। तो 4 × 1 यूनिट का गुणा कर दीजिए कितना हो गया, इससे गुणा कितना हो गया 3 वर्ष। यही प्रश्न का आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ये 4 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का 9 गुना थी। कब की बात चली है, 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले ए और बी की बात चली है। क्या दिया है 9 गुना है, तो मान लीजिए बी कितना है 1, तो ए कितना हो जाएगा 9। अगले सेंटेंस बोले 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद कितना, वो कह रहा है ये 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का 4 गुना था। तो बी एक वर्ष का है, तो ये कितना हो जाएगा 4 का। दोनों का अंतर समान नहीं है, तो समान करने के लिए क्या करेंगे, इसका अंतर इसका गुणा यहाँ पर और इसका गुणा यहाँ पर। तो कितना हो गया, ये हो गया 27 और ये हो गया कितना 3, ये करेंगे 32, ये कितना हो गया 8। दोनों का अंतर निकालिए कितना आ रही है 5, और यहाँ भी 5 का। तो अंतर हमारा आ गया कितना 5 यूनिट का अंतर आ गया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष पहले के और 4 वर्ष बाद के दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 10 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, देखिए 5 से काट दीजिए 2 वर्ष आ गया 1 यूनिट का मान। अब हमसे पूछा प्रश्न में उनकी वर्तमान आयु निकाली। तो हम 4 वर्ष पहले की निकाल ले रहे हैं, उससे वर्तमान निकालेंगे। तो 4 वर्ष पहले ये कितने का 27 यूनिट का। तो ए कितने का है 27 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है 2, कितना हो गया ये 54 वर्ष का हो गया वर्तमान में। और बी कितने का हो गया 3 यूनिट का 3, 1 यूनिट का मान 2, कितना हो गया 6 वर्ष। और हमसे ये 4 वर्ष पहले के नहीं पूछा ना वर्तमान। तो वर्तमान में ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष पहले 54, तो आज कितनी हो जाएगी 58 वर्ष। तो इसी तरीके से ये किसकी होगी, ए की हो गई। बी की कितनी हो जाएगी 6 और प्लस 4 कितना 10 वर्ष। ये इसका आंसर है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का 4 गुना थी। तो यहाँ ए लिखिए, यहाँ बी लिखिए। क्या कह रहा है 4 गुना, तो इसकी 1 हो गई, तो इसकी कितनी हो गई 4 हो गई। और फिर अगले सेंटेंस में 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद का देखते हैं। 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का 2 गुना है। तो बी की 1 मानेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। इसमें अंतर समान नहीं है, तो अंतर समान करने के लिए तरीका हमको पता है। यहाँ अंतर 1, अंतर 3, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर। तो ये आने वाला हमारा कितना 4:1। इसका गुणा यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा 6:3। यहाँ अंतर कितना 2 यूनिट का, यहाँ अंतर 2 यूनिट का। तो हमारा बात काम हो गया फिर। तो 2 यूनिट का मान कितना आने वाला, देखिए यहाँ से 2 वर्ष पहले 2 वर्ष बाद, तो दोनों को जोड़ दो, 6 और 2 कितना हो गया 8 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान इससे काट देंगे कितना आ जाएगा, ये 1 यूनिट का मान आने वाला है कितना 4 वर्ष। 1 यूनिट का मान आ गया 4 वर्ष। अब हमसे पूछा उनकी वर्तमान आयु। तो हम क्या करेंगे पहले वाला निकाल लेंगे। तो कितना 2 वर्ष पहले ए की आयु कितनी है 4 यूनिट। तो ए जो है 4 यूनिट का, तो 1 यूनिट का मान कितना 4, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 16 वर्ष। ये किसका है 4 वर्ष पहले। तो इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, देखिए इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी 2 वर्ष और जोड़ देंगे कितना हो गया 18 वर्ष। ये हो गया। अब बी का बात कर ले, तो बी कितने का है, बी कितना 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का मान कितना दिया है 4 वर्ष। तो 4 वर्ष हो गया, इसमें 2 वर्ष और ऐड कर देंगे तो वर्तमान आ जाएगा। तो कितना हो गया टोटल 6 वर्ष। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ए की जो आयु है वो 18 वर्ष और बी की जो है वो कितनी 6 वर्ष थी। यही इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं ये कि माँ और उसकी बेटी की आयु का योग कितना है 40 वर्ष है। 6 वर्ष बाद माँ की उम्र बेटी की 3 गुनी होगी, तो उनकी वर्तमान आयु निकालें। तो इसको थोड़ा देखिए, आराम से करते हैं इसको। इसमें कह रहे हैं कि
इनका योग दिया है, वर्तमान योग दिया है, तो वर्तमान योग कितना दिया देखते हैं। वर्तमान योग है दोनों की आयु का, वो कितना है 40 वर्ष। और 6 वर्ष बाद की बात करें तो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद इनका अच्छा योग कितना होगा देखिए, योग पे समझते देखो। पहले इनका योग था कितना 40 वर्ष। अब इनका योग करने में तो ये जो इनकी माँ है वो भी 6 साल बढ़ जाएंगी, 6 साल ऐसे थोड़ी रुकी रहेंगी, तो 6 साल वो भी बढ़ जाएंगी और उनकी बेटी की उम्र भी 6 साल बढ़ जाएगी। तो इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये 52 वर्ष। तो इनका जो 6 वर्ष बाद इनका योग हो रहा है वो कितना आ जाएगा 52 वर्ष। अब आगे पढ़ते हैं कि अब इन्हें बोला है कि 6 वर्ष बाद एक और हमको क्लू दिया है कि माँ और इनकी जो पुत्री है, बेटी है, उनका क्या कह रहा है 6 गुना। तो मान लो पुत्री 1 वर्ष की है तो कितनी हो जाएगी 6 वर्ष की। इस 6 वर्ष बाद की ही बात चल रही है। तो इनका योग देखिए, इनका योग आने वाला है 6 और 1 7 यूनिट। हमारे हिसाब से कितना 7 यूनिट, और इन्हें कितना दिया 52 यूनिट। तो 52 यूनिट का मान देख लीजिए कितना आएगा, माफ़ करिए यूनिट नहीं है वर्ष है, 52 वर्ष दिया है। तो 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए कितना हो जाएगा ये, इसे काट दीजिए 52 डिवाइडेड बाय 7। तो 1 यूनिट का मान हमारा आने वाला है, ये इससे कट नहीं रहा, कहीं मिस्टेक हो गई का देखते हैं। क्या बोले 6 वर्ष बाद माँ की उम्र बेटी की 3 गुनी, अच्छा 3 गुनी, यहाँ जो 6 की जगह कितना आएगा 3 गुनी। पुत्र की 1 हो गई तो इसकी 3 गुनी होगी ना ये। तो इनका योग कितना आ गया 4 यूनिट। तो 4 से काटेंगे तो अब इसका 1 यूनिट का मान कितना 4 से काटने के बाद आएगा 4 से कितना 1 यूनिट बराबर आपका आने वाला है 13 वर्ष। अब प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु निकालें। तो वर्तमान आयु निकाल, पहले इनकी ये निकालते हैं कि इनकी 6 वर्ष बाद कितनी हो रही है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो रही है, 1 यूनिट का मान कितना है 13, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बताइए, ये कितना 39 वर्ष का हो जाएगा। और 1 यूनिट का मान कितना है 13, तो ये 6 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी है माँ की 39 और इसकी कितनी है पुत्री की 13 वर्ष है। तो इन्हें पूछा है उनकी वर्तमान आयु निकालें, तो ये 6 वर्ष बाद की है। तो वर्तमान में ये दोनों कितनी हो जाएंगी देखिए, वर्तमान में आने वाली कितनी 39 माइनस 6 कितना होगा 33, ये माँ की आयु हो गई। और बेटी की आयु होने वाली कितनी 13 माइनस 6, 7 वर्ष। तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोनों की आयु का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में ये लोग कह रहे हैं कि ए बी सी और डी वर्तमान आयु के बीच क्रमशः कितना अनुपात है 2 7 8 और 12 है। ए और बी की औसत आयु 27 वर्ष है, तो 7 वर्ष बाद सी की आयु ज्ञात करें। तो ये कौन कौन है, ए बी सी और डी, इनकी आयु का अनुपात है 2 7 8 और 12। और उसके बाद ये ए और बी की औसत आयु कितनी 27 यूनिट है। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे जितनी भी संख्या होती हैं। तो योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वहाँ से पक्षांतरण करके औसत इंटू जितने भी लोग हैं एन मान। तो अभी यहाँ पर कितना एन का मान कितना हो गया 2, तो योग दोनों की आयु का योग आने वाला है। औसत कितना है 27 और ये 2 लोग हैं तो कितना आएगा 54 वर्ष। दोनों की आयु का योग कितना होगा 54 वर्ष। तो अपने हिसाब से दोनों की आयु का योग कितना है, ये 2 यूनिट का और ये कितना है 7 यूनिट का। तो योग कितना आ रहा है अपने हिसाब से कितना 7 और 2 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का मान कितना होगा देख लीजिए, 9 यूनिट बराबर कितना 54 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान देख लीजिए, 9 से काट दो तो 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है 6 वर्ष। तो हमसे पूछा लास्ट में 7 वर्ष बाद सी की आयु कितनी होगी 7 वर्ष बाद। तो देख लीजिए 1 यूनिट का मान कितना 6 वर्ष, तो जो सी है सी का कितना 8 है यूनिट। तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा देखिए, 8 यूनिट बराबर हो जाएगा 48। 1 यूनिट बराबर 6, तो 8 बराबर 48 वर्ष। ये कब की बात है, ये उनका वर्तमान दिया है। तो अब ये पूछ रहा है कि 7 वर्ष बाद, तो इसमें 7 और ऐड कर देंगे तो 7 ऐड करने से प्राप्त हो 57 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 57 वर्ष। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 वर्ष पहले पुत्र की आयु माता की आयु का 1/4 था। 1/4 मतलब 1/4 होता है। तो 2 लोग हैं यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है माता जी और दूसरा है पुत्र। तो सेंटेंस में कहा है कि 4 वर्ष पहले की बात चल रही, 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले माता की क्या कह रहे हैं, पुत्र की आयु माता की आयु का 1/4 है। तो मान लीजिए हमने माता जी की कितनी मान ली 4,
तो 4 का 1/4 निकालिए, 4 का 1/4 मतलब ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा काटने के बाद। तो पुत्र कितना हो गया, 1 का हो गया। अगले सेंटेंस बोला 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या कह रहे हैं, ये आयु, माता की आयु का 6वां भाग होगा। तो माता की अगर हम 6 मान ले तो इसका 6 माना तो 6 से 1/6 करो, 6वां भाग में तो 1/6 से काटेंगे कितना आएगा, 1। तो इसका कितना होगा। अब यहाँ अंतर क्या होगा, समान नहीं है। तो अंतर समान करने का तरीका हमने देखा है, इसको हम समान करेंगे। अंतर कितना, 5, अंतर कितना 3, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर। तो इनका जो रेशियो आने वाला है सही वाला कैसा आएगा, देखिए 4 पंजे 20 और 5 एकम 5 और ये कितना हो जाएगा 18 और ये 3। कितना अंतर, 2 यूनिट, यहाँ भी 2 यूनिट, 2 यूनिट। कितना अंतर, 4 साल पहले 4 साल बाद, तो कितना हो गया 8 यूनिट, मतलब सॉरी 8 वर्ष हो गया। तो 1 यूनिट का मान कितना, इससे काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान जो आने वाला है वो आ जाएगा 4 वर्ष। अब हमसे पूछा, देखते हैं, पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु। तो पहले वाली आयु निकालें, पुत्र की पहले वाली आयु कितनी है, पुत्र की 5 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना 4, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20 वर्ष। ये तो कब की है, 4 साल पहले की है। तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, तो वर्तमान इनकी होने वाली है 24 वर्ष। तो यही इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुल्तान की आयु मोहन की आयु का 5वां भाग है। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, कौन है, एक तो सुल्तान और दूसरे व्यक्ति हैं मोहन। इन्होंने कहा सुल्तान की आयु मोहन की आयु का 5वां भाग है। किसका, मोहन की आयु। अगर मोहन की आयु का क्या बोल रहे हैं, इसका अगर 5 मान ले तो इनका कितना हो जाएगा, 5वां भाग में तो 1/5, 5 में 1/5 का गुणा करेंगे जैसे कि पिछले प्रश्न में हमने किया था। तो कितना हो जाएगा, 1 आने वाला है। फिर अगले सेंटेंस बोल रहे हैं 12 वर्ष बाद। कब, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष। अच्छा, पहले सेंटेंस में उन्होंने कुछ नहीं कहा तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्तमान हो जाएगा। वर्तमान में इनका अनुपात ये है। तो 12 वर्ष बाद क्या बन रहे हैं, 12 वर्ष बाद सुल्तान की आयु मोहन की आयु का 1/3 होगा, 1/3 होगा। तो अगर इसको मोहन का मैं 3 मान लूँ तो इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें अंतर समान ही, अंतर समान करने का तरीका हमने देखा है। इसका अंतर कितना 2, इसका अंतर कितना 4, 4 का गुणा यहाँ, 2 का गुणा यहाँ, तो 2 का गुणा यहाँ करो कितना 2 और ये 10 और ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 12। दो यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, तो 2 यूनिट का मान देख लीजिए। 2 यूनिट मान कितना हो जाएगा, वर्तमान से 12 वर्ष बाद। तो वर्तमान से 12 वर्ष आगे तो कितना अंतर आ गया, 12 वर्ष का। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, देख लिए 1 यूनिट का मान आ जाएगा 6 वर्ष। अब आप पूछ लेते क्या पूछा इनने, तो बोले मोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करते। मोहन की वर्तमान आयु कितनी यूनिट है, देखिए ये है 10 यूनिट, क्योंकि मोहन इस तरफ था तो मोहन 10 यूनिट हो गया। तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 60 वर्ष। यही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं ये, समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है। यहाँ देखिए पिता और समीर। तो इसमें कैसा आने वाला है कि पिताजी अगर हमने कितनी 4 मान ली तो उसका 1/4 है। 4 का 1/4 1/4 कितना आता है 1, हम पहले ही देख चुके हैं। तो कितना आ जाएगा 1। तथा अपनी बहन रीमा की 2/3 है। तो ये सेंटेंस अगला होगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि इसकी जो समीर की आयु वो कैसी हो रही है, समीर की जो आयु है उसकी बहन रीमा की कितनी है 2/3। 2/3 मतलब 2/3। फिर से देख लीजिए, समीर की आयु रीमा के 2/3 है। तो इस तरीके से तो यहाँ करिए, तो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, समीर बटे में कौन रीमा, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ बचा 2 और 3। तो समीर का रेशियो कितना, समीर की आयु कितनी होगी 2 यूनिट और रीमा कितनी होगी 3 यूनिट। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है हमें कि समीर और रीमा किस अनुपात में है, 2:3। अच्छा यहाँ देखिए कॉमन क्या चीज़ है, इन दोनों में कॉमन है समीर, यहाँ भी कॉमन है समीर। तो ये रेशियो प्रोपोर्शन का एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ समीर 1 यूनिट का है या 2 यूनिट का है, तो ये समान होना चाहिए। तो समान करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 का गुणा कर दें तो ये समीर कितना हो जाएगा 2 से गुणा करने पर 2, तो 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, नहीं तो रेशियो खराब हो जाएगा। कितना होगा ये, पिताजी कितने हो गए 8 यूनिट के, तो ये पिता 8 यूनिट के हो गए। ये कितना 2 यूनिट का, यहाँ भी 2 यूनिट का और यहाँ ये 3 यूनिट की। तो अब ने पूछा कि तीनों का रेशियो, तो तीनों का रेशियो देखते हैं तो क्या हो जाएगा, फाइनल जो आंसर है पिता
समीर और रीमा, इनका जो रेशियो देखिए, पिताजी कितने हैं 8 यूनिट के, और समीर कितने के होगा 2 यूनिट के, और रीमा हो गई 3 यूनिट की। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है ये। स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है, मतलब 1/6 है। 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्म 2 वर्ष पूर्व मनाया गया तो स्नेहा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ शुरू से तो ये क्वेश्चन होगा नहीं, तो इसको हमको पीछे से जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ से क्लू मिल रहा है कि जो विमल का जो बर्थडे है कब मनाया गया था, 8वां बर्थडे मनाया था 2 साल पहले। तो मतलब 2 साल पहले कितने का होगा, वो 8 वर्ष का होगा। तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा 10 वर्ष का। तो देखिए, तो वर्तमान की बात करें, वर्तमान में जो विमल है, विमल की आयु 10 वर्ष होगी। अब देखिए, अब इससे पहले उन्होंने क्या बोला था, विमल के हिसाब से उन्होंने बोला 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु। तो पिताजी कितने को जाएंगे वर्तमान में, पिता की आयु कितनी है, सॉरी माफ़ कीजिए, तो ये नहीं बोला, इनने बोला है पिता की आयु 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद पिता कितने हो जाएंगे, विमल की आयु के दुगनी हो जाएंगे। तो ये 2 इंटू में क्या हो जाएगा, विमल। अब देखिए यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है कि 2 इंटू विमल, तो विमल अभी 10 वर्ष का है, तो 10 वर्ष बाद कितने का होगा 20 वर्ष का। तो देखिए ये कितना हो गया, इसके पिताजी कितने के हो गए 40 वर्ष के हो गए। कब, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की दुगनी होगी, तो दुगनी करी तो हमने कितना हो गया 40 वर्ष प्राप्त हो गई। 10 वर्ष बाद की बात चल रही है पिताजी की। अब उन्होंने पूछा है स्नेहा की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है, तो ये वर्तमान की बात चल रही है स्नेहा की। तो स्नेहा की देखें तो स्नेहा की आयु क्या आएगी, कितना है, छठवां भाग है कितने, पिताजी की, और ये है वर्तमान की बात। अब बताइए, अगर पिताजी 40 वर्ष के थे कब, 10 वर्ष बाद, तो आज कितने के होंगे, तो पिताजी आज हो जाएंगे कितने 30 वर्ष के, और स्नेहा की आयु है उनके पिताजी के 1/6, तो 6 से काट दो तो कितना आ गया 5। तो जो स्नेहा की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु 5 वर्ष। तो यही इसका फाइनल आंसर है। तो इस पार्ट में आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे का पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा अगले पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।